हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखने वाले हैं 75 नंबर सेट का। तो 200 पजल की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें ये जो बारी बारी इसके पजल हैं उनके हम एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं इस चैनल पे। तो अब इसको डेली फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला आपका उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इसमें, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो PDF जो है हमने डेली टेलीग्राम पर मिल जाती है। टॉप 100 सेट का जो PDF है हमने बना के दे दिया है। आप जाके पोर्टल से या फिर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। 10 पर्सन है HIJKLMNOP एंड आर सिटिंग अराउंड द पेंटागोनल टेबल। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, तो 10 लोग हैं जो कि पेंटागोनल टेबल पर बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कैसा रहता है शेप। जो क्वेश्चन आप पढ़ते टाइम आपके मन में जो इमेज है वो बन जानी चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट और एट द कॉर्नर एंड द साइड ऑफ द टेबल। तो इक्वल बैठे हैं, जितने लोग कॉर्नर पे बैठे हुए जितने लोग साइड पे बैठे हुए हैं। तो 5 साइड होती है तो भैया 5 कॉर्नर पे होंगे, तो 5 लोग बैठे हुए हैं। तो पर्सन हु सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग अवे, तो कॉर्नर वाले भैया अवे देख रहे हैं एंड बाकी जो बच गए वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो कैसा इमेज बनेगा, देखो पेंटागन कैसे बनाएंगे, आपका बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है आपका पेंटागन, ठीक है, बढ़िया बना है। अब देखो कॉर्नर वाले क्या बोल रहे हैं, भैया अवे देख रहे हैं, ये आपके कॉर्नर 5 कॉर्नर अवे देख रहे हैं और साइड वाले अंदर देख रहे हैं, इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड। अब क्या मैंने बोला था, जो भी क्लोज ब्रैकेट हो उसको ब्रेक करके आप लीनियर बना लो। लीनियर बनाने में क्या होता है कि आपका डायरेक्शन बहुत ईजी बन जाता है। आप कंडीशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा मूव कर सकते हैं इधर से उधर तक। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप लीनियर बना के सॉल्व करते हैं। तो जो भी क्लोज ब्रैकेट हो ऐसे सॉल्व कीजिए। मैं उसको वैसे बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे, तो समझ गए कैसा इमेज बनेगा, कैसे लोग इसमें प्लेस्ड होने वाले हैं। तो इसको मिटा के इसको लीनियर बनाते हैं सबसे पहले। अब इसमें एक डाउट क्या आएगा कि भैया हम इसको कैसे जानेंगे कि भैया इसको फेस कर रहा है इसको अपोज कर रहा है। इसमें तो कैसे जानेंगे, इसमें तो दिख रहा है कौन किसका अपोज है। इसका लिए एक छोटा सा फार्मूला है, क्या है, n/2 - 1। जैसे 8 लोग रहते हैं तो n की जगह 8 नंबर ऑफ पीपल बटे 2 - 1। देखो क्या आएगा, 3 आया। 3 लोग क्या आएंगे, अगर 2 लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो उनके बीच में कितने लोग आएंगे, 1 2 और 3। अब इसके लिए 10 लोग हैं तो 10 बटे 2 - 1 यानी कि 4। तो 2 लोग एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उनके इनके बीच में 4 लोग आएंगे, ठीक है, समझ गए। इसी फॉर्मूले से हम निकाल के देख लेंगे कि भैया कौन किसके अपोजिट है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व के टाइम पे पूछ लिया कि भैया ए किसके अपोजिट है, तब उस ए के हम 4 छोड़ के गिन लेंगे। ये दोनों साइड पे लागू होता है, इस राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ। इसी इसका फ़ायदा है कि हम आराम से निकाल सकते हैं कौन किसको फेस कर रहा है कौन किसको अपोज कर रहा है। समझ गए। इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बोला था, लीनियर लाइन बनाना, सबसे पहले लीनियर लाइन, ये हो गया लीनियर बना देते हैं, ठीक है। अब 10 लोग की जगह बनाएंगे। जो लोग ऊपर देख रहे हैं यानी कि सेंटर हम मान लेते हैं ऊपर है हमारा, ये मान लेते हैं आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड यानी कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अब जगह बनाएंगे, जो लोग ऊपर देख रहे हैं, सॉरी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, उनको बना लो कैसा, हमारा लाल बना देते हैं 1, और जो आउटसाइड देख रहे हैं उनको नीला बना देते हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8, थोड़ी लाइन कम पड़ रही है, ये हमारा रेड बच गया 9 और ये 10, ठीक है। 10 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लोग हो गए। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं बारी बारी से। कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर गलत हुआ तो कहानी ख़त्म। एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट, वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। तो एन के बारे में बोला जा रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ है, जो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो एल यहाँ बैठा हुआ है, बैठा दो। उसके सेकंड टू द लेफ्ट में जो बंदा बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है ये नहीं पता, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में एन बैठा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एन बैठा हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन है। 2 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में भैया 2 लोग बैठे हुए हैं। हु, आई के बारे में बोला जा रहा है, आई के बारे में, हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। कहाँ बैठेगा, हमारी ब्लू वाली लाइन पे, समझ रहे हैं। इसको थोड़ा मोटा बना देंगे, ये आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है, ये हो गया।
बैठा दें क्या? देखो इसमें ये फ़ायदा है, कहीं भी बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, कोई टेंशन नहीं। जितने भी 4 लाइनें देखने ब्लू की कहीं बैठा दो। तो हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं आई को, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि ओ सिट फॉर द लेफ्ट ऑफ आई। तो नीचे देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। अगर ऊपर देखता तो इसका लेफ्ट इधर होता, नीचे देखा इसका लेफ्ट इधर होगा। तो क्या होगा भैया, ओ यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? 1 2 3 छोड़कर फोर्थ पे आपका ओ आएगा। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे बोला है ना ओ, तो यहाँ बैठा दिए ओ पे। आगे क्या बोल रहे हैं? एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। एस के बारे में बोला जा रहा है, जो कि इमीडिएट राइट ऑफ एम है। एम के इमीडिएट राइट में आपका एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, ठीक है, बिल्कुल सही है। वाई से वर्थ है, वाई से वर्थ का मतलब है कि एच भी उसके इमीडिएट राइट में होगा और एम भी उसके इमीडिएट राइट। एक की पोजीशन पता चल गई तो हम दूसरे को बढ़ा सकते हैं। द नंबर ऑफ पोजीशन सीट बिटवीन ओ एंड आर सेम एज द नंबर ऑफ पोजीशन सीट बिटवीन आर एंड पी। देखो यहाँ पे क्या है, आर कॉमन है दोनों जगह पे, तो कैसे केस बनेगा? जैसे ओ और आर के बीच में जितने लोग हैं, जितने आर और पी के बीच में उतने लोग हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको भैया? ओ और पी के बीच में आर आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। कैसे भी करो, ओ और पी के बीच में आर को लाना ही लाना है। अगर पोजीशन गलत हुई या फिर नंबर ऑफ पीपल अगर डिफरेंस हुए तो ये गलत हो जाए केस, ठीक है। पी के बारे में बोला जा रहा है, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकंड टू द लेफ्ट में पी जो है एम के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये समझ गए। पी डज नॉट एडिशन टू ओ, ठीक है, समझ गए। पी जो है ओ के एडिशन में नहीं है, इसको कट कर देते हैं। मोर देन 2% सीट बिटवीन जे एंड के, ठीक है, जे और के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आइदर जे एंड के, तो इसके लेफ्ट में काउंट करेंगे तो उनके बीच में 2 से ज़्यादा लोग आना चाहिए, समझ के। दोनों के लेफ्ट से काउंट करेंगे। के बारे में बोला जा रहा है, हु डज नॉट सिट एडिशन टू एन, तो एन के बाजू में के नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। सारी कंडीशन हमारे पास हो गई। अब कंडीशन आगे बढ़ाते हैं, कैसे नोट डाउन करेंगे। अब देखो आई और ओ की पोजीशन पता चल गई हमें, और कोई ऐसा केस है जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो आई से 2 छोड़कर एल रखना है ना। अब एल के लिए कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं पता कि उसको लेफ्ट में है कि राइट में है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले बारी बारी से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हम एल को इधर मान लेते हैं, ठीक है, इस साइड। उसको गलत हो तो इस साइड ले लेंगे, ठीक है। 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर हमारा एल यहाँ पे आ जाएगा, लिख लिए, बिल्कुल सही है। ये हमारा केस हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं कि एल से 1 छोड़कर जो बंदा बैठा हुआ है, एल से 1 मिनट, ये गलत कट क्यों हो गया? एल से 1 छोड़कर जो बंदा बैठा हुआ है उसके 2 छोड़कर एन बैठा हुआ है, तो एल से 1 छोड़कर क्या बैठेगा? यहाँ बैठेगा, और उसके 2 छोड़कर यानी कि इधर घूम के आना पड़ेगा, 1 2 छोड़कर एन यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो एल से 1 छोड़कर जो बंदा बैठा हुआ है ये वाला, उसके थर्ड तो लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे आपका एन बैठा हुआ है। अब क्लोज ब्रैकेट है तो हम कहीं भी घूम सकते हैं ना, ये तो जुड़ा हुआ है इससे, समझ गए। तो 1 छोड़कर जो बंदा बैठा हुआ है ये, उसके थर्ड तो लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आपका एन बैठा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई एन की, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ओ के बाजू में पी नहीं आना चाहिए, तो पी यहाँ नहीं आएगा, कट कर देते हैं, और पी यहाँ भी नहीं आएगा। अब ये वाला ओ का एक बाजू ये है और ओ का दूसरा बाजू ये है, कैसे नहीं समझे? देखो मैंने क्या बोला था भैया, ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये एक साइड तो ये है ओ की, ये एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है, ठीक है। उसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूज जाएंगे आप। तो ओ के बाजू में पी नहीं आना चाहिए तो हमने कट कर दिया। और क्या है कि एन के बाजू में के नहीं आना चाहिए, तो एन तो के तो यहाँ से नहीं आ रहा, और पी और के दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे कट कर दिया। अब आगे बोल रहे हैं कि भैया एम के लेफ्ट में 1 छोड़कर पी रखना है, और एम जहाँ होगा उसके बाजू में एच भी आना चाहिए। अब ऐसा कोई केस देखो इसमें, देखो अगर एम यहाँ बैठाएंगे तो उसके 1 छोड़कर लेफ्ट में पी तो आ रहा, लेकिन एम के बाजू में एच नहीं आ रहा, बिल्कुल राइट में एच नहीं आ रहा, राइट में चाहिए हमको एच। तो अगर पी यहाँ बैठाएंगे, सॉरी एम यहाँ बैठाएंगे, देखो एम यहाँ बैठाएंगे तो एम के 1 छोड़कर लेफ्ट में पी तो आ रहा है, लेकिन एम के बाजू में एच नहीं आ रहा है राइट में, कि एन बैठा हुआ है। ये केस देखो, अगर एम यहाँ बैठाएंगे तो 1 छोड़कर पी तो ऐसे भी नहीं आएगा, अगर एम यहाँ बैठाएंगे तो वैसे भी 1 छोड़कर
क्या है, लेफ्ट में एच पी नहीं आएगा, यहाँ पे बैठाओ। एक केस बच रही है, देखो यहाँ पे अगर एम यहाँ बैठाएंगे तो एक छोड़कर पी यहाँ आ जाएगा और एच के भी जगह बची हुई है हमारे पास। ये नीचे देख रहा है, इसका राइट ये होगा और एच के राइट में एम होगा। तो ये केस फॉलो हो रही है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। क्या बोला था, देखो एम एक छोड़कर इधर लेफ़्ट में पी आना चाहिए, ये नीचे देख रहा तो लेफ़्ट इधर होगा इसका। और ये केस कौन सी, एक सेकेंड, और यहाँ पे क्या आएगा अपना एच, क्योंकि इन्होंने बोला कि एम के राइट में एच आना चाहिए और एच के राइट में एम आना चाहिए। दोनों केसेस हमारे फॉलो हो रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास हो गई, ठीक है। ये भी रख लिए, ये भी रख लिया, सॉरी ये नहीं, ये बचा हुआ, ये रख लिए। अब इसको बैठाओ, आर जो है ओ और पी के बीच में आना चाहिए। पी यहाँ पे हमारा, ओ यहाँ पे है, देखो आर आ सकता, आर की जगह है क्या, बिल्कुल जगह है। देखो दो इधर छोड़ के, दो उधर छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता है। के लिए मना है ना, आर के लिए तो मैंने नहीं मना किया। तो यहाँ पे आपका आर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के और पी नहीं आ सकते, यहाँ पे भी के बैठ चुका, यहाँ पे ऑलरेडी आर बैठ चुका, तो के लिए एक ही जगह बची हुई, तो के यहाँ पे आ जाएगा। पी ऑलरेडी हमारा बैठ चुका है, तो जो बच गया वो बैठा दो। क्या बच गया, अच्छा जे के, हाँ जे बच गया, जे बैठा दो, ठीक है, समझ गए। बाकी की चीज़ें मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने मिटा दिए, सारे केसेस हमारे पास हो चुके हैं, सभी लोग आराम से बैठ चुके हैं पेंटागन पे। अब देखते हैं क्या सही है कि नहीं है। अब जो रेड वाले हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, रेड वाले एच एल के आर जे, ये हमारा आंसर है। जो रेड वाले हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एच एल के आर जे, बिल्कुल सही है, जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और ये ब्लू वाली लाइन बाहर देख रहे हैं, आई पी एम ओ एन, आई पी एम ओ एन, देखो आई पी एम ओ और आपका एन, बिल्कुल सही है। जो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया, और जो आउटसाइड देख रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलेंगे भैया क्रम से क्यों नहीं दिख रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन निकालो, कोई भी क्वेश्चन निकालो, आप बना दिखाएंगे आपको। देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया के राइट में कौन बैठा हुआ है, के यहाँ पे है, इसका राइट कौन होगा, आई। के राइट में आई बैठा हुआ है, जो कि कहाँ देख रहा है, आउटसाइड। के कहाँ पे है, के राइट में कौन बैठा हुआ है, आई, और जो कि कहाँ देख रहा है, आउटसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें से देख लो। अब अपोजिट का बात कर रहे थे ना, कोई बोल दिया कि भैया अपोजिट है, जैसे कि आई किसके अपोजिट है, एच के, इनके बीच में चार लोग आ रहे हैं। अब देखो दोनों साइड से देखोगे, आई यहाँ पे, एच यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से गिन लो भैया। आई के अपोजिट कौन है, एच है। तो कोई भी किसके अपोजिट हो, 4 नंबर 4 नंबर पीपल गिन लो, उनके बीच में अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आपको, जैसे ओ का ये है, नीचे देख रहा है यानी कि आउटसाइड देख रहा है, इसके राइट में कौन है, जे है, उसके लेफ्ट में कौन है, एच है। आई ओ कहाँ पे है, आउटसाइड देख रहा है, राइट में कौन है, जे है, लेफ्ट में कौन है, एच है। समझ गए, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या मैंने बताया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो हमें आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @agrivimal पे, टेलीग्राम की आईडी है, और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, आपको PDF वगैरह डेली मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसको ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब के लिए धन्यवाद।